आपका तवांग में काम जो है सैंक्शन होने से पहले, टेंडर होने से पहले काम किया जाता है। जी ऑफिस में जाके पूछा भी है कि सर काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी आप इसको कैसे काम करेगा बोलने से अरुणाचल में तो सब जगह में ऐसे होता है, पूरा ऊपर से आता है बोलते सब। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं तवांग में हूं और तवांग बहुत खूबसूरत जगह है और अभी जो है तवांग में पूरा जो है लोसर मनाने के लिए पूरा मोनपा जनजाति के लोग जो है तैयारी कर रहा है। कल जो है मोनपा जनजाति का नया साल होता है और नया साल बहुत ही खूबसूरत होगा। मैं एडवांसली सभी मोनपा जनजाति के लोगों को पूरे अरुणाचल प्रदेश में जो बसा हुआ है, आप सभी को हैप्पी लोसर। और सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये आप जैसे देख सकता है, वॉक थ्रू मार्केट तवांग, ये मेन गेट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अंदर जाते हैं, जो जितना जो है जो वॉक थ्रू जो मार्केट का जो है तवांग का जो है आपको दिखाई देगा, लेकिन हालांकि अभी गेट बंद है। हम लोग कोशिश करेंगे अंदर जाने के लिए, लेकिन तवांग की सुंदरता के बारे में जब आपको हम बताएंगे तो पीछे आपको जो है बर्फ भी दिखाई देगा। लेकिन हमको शिकायत यहाँ पर ये मिली थी कि ये जो है वॉक थ्रू जो मार्केट जो तवांग में बना हुआ है, ये फर्स्ट सैंक्शन जो है 18 करोड़ का था। 18 करोड़ जो है टूरिज्म में आया था, बाद में उसको जो है PWD डिपार्टमेंट ने ले लिया था। तो हमको यहाँ से शिकायत ये मिली थी कि जो अंदर में जो काम हुआ है उसमें कुछ क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया गया है, और टेंडर हुआ है कि नहीं वो तो हमको जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने शिकायत किया उसको हम इसके बारे में पूछेंगे कि दरअसल उसका शिकायत क्या है। तो अभी चौंकाने वाला खबर ये आता है कि अभी हाल ही में जो है स्टेट में SID ऐप का जो है लिस्ट निकलता है। SID ऐप लिस्ट में जो है इसी के अंदर जो है फिर आपको खबर ये मिलता है कि एक जो है बाउंड्री वॉल है, साथ ही साथ जो इनका जो है अपना जो हेरिटेज जो भी मतलब जो ट्रेडिशनल जो गेट है उसके लिए फिर से 2 करोड़ 30 लाख रुपया आता है। तो इनका शिकायत ये था कि ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के बावजूद भी अभी फिर से 2 करोड़ 30 लाख रुपया कहाँ से आया। अगर वो आता भी है तो कल को टेंडर प्रोसेस करेगा, तो टेंडर प्रोसेस करने के बाद भी वो 2 करोड़ 30 लाख रुपया काम जो है कहाँ होगा, क्योंकि काम तो कंप्लीट हो चुका है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो PWD जो एक्शन है उनसे भी हम लोग बाद में पूछेंगे कि क्या ऐसे तवांग में चल रहा है, क्या जो काम होता है PWD डिपार्टमेंट में बिना टेंडर का काम चल रहा है क्या, इसके बारे में भी हम पूछेंगे। हालांकि अभी हम अंदर जा करके कोशिश करेंगे कि आपको जो है ये वॉक थ्रू जो मार्केट तवांग में बना हुआ है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ जो जिन्होंने कंप्लेन किया था उसको भी हम पूछेंगे कि दरअसल उनका कंप्लेन क्या है। चलिए, हमारे साथ अभी जो है वॉक थ्रू मार्केट जो तवांग का बारे में बताने के लिए तवांग अगेंस्ट करप्शन के चेयरमैन है। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय जानना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम तुतन नीमा है और मैं तवांग अगेंस्ट करप्शन का चेयरमैन हूँ। जी, ये एग्जैक्टली जो अभी आप लोगों ने हमको शिकायत दिया, आप लोगों ने लेटर लिखा कि ये वॉक थ्रू मार्केट तवांग में जो बना हुआ है ये 18 करोड़ का है, तो आपका एग्जैक्ट शिकायत क्या है? नहीं एक्चुअली बात जो ये है कि बैक 2017-18 में स्वदेश दर्शन के अंदर पे तवांग बोमडुला बालपुंग सर्किट में ये वॉक थ्रू मार्केट का सैंक्शन हुआ था। तो उसमें शायद अप्रोक्स 18 करोड़ 30 लाख समथिंग का पैसा था। तो वो ब्रांड ईगल जो कंपनी है उसको ऑन करता है हम लोग का जो ऑनरेबल CM का वाइफ है मिसेस थ्रिंग रेमा, उनका नाम पे है। तो वही मतलब ये प्रोजेक्ट को काम किया है। लेकिन अभी फिलहाल जो 9 तारीख जनवरी में जो SIDF का जो लीज आया है उसमें मतलब एक सैंक्शन हुआ है कि बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गेट और ट्रेडिशनल गेट बोल के। तो वो एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। जी ये सब बाउंड्री वॉल है और सिक्योरिटी गेट यहाँ पे है, ऑलरेडी बन चुका है। और ट्रेडिशनल गेट जो आगे जो फ्रंट वाला गेट है वो भी ऑलरेडी बन चुका है। तो इसलिए मैं आपसे मतलब विनती किया था कि मतलब ये इसको आप थोड़ा बताइए बोल के ना, आपके चैनल के माध्यम से सब अरुणाचल वाला जानना है। और इवन हो रहा है। जी और स्पेशली हम ये PWD का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी ये बात को रखा था, पूछा है उनको। जी तो ये है, आपको हमने शुरू में बताया, जहाँ से मैंने गेट से आपको खबर चलाई थी वो मेन गेट है। दरअसल वो ट्रेडिशनल गेट है, मतलब इनके मुताबिक जो है वो मेन एंट्रेंस होता है। तो हमारे पीछे में जो भी ये मार्केट सेट जो बना है, मतलब वॉक थ्रू जो मार्केट जो बना है, देखने के लिए तो बहुत सुंदर है। लेकिन इनका शिकायत ये है कि ये 17-18 बैग अगर जाता है तो उसमें जो है तवांग बोमडिला, उसके बाद जो बालकपुंग जो सर्किट एक स्वदेश दर्शन का जो स्कीम था उसके थ्रू ये जो है अप्रोक्स 18 करोड़ का जो है ये काम सैंक्शन किया गया था। और
और काम को कर दिया गया। और शिकायत ये है कि 9 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्लानिंग के तरफ से एक SID ऐप लिस्ट निकलता है और उस SID ऐप लिस्ट में जो है फिर से ये बाउंड्री वॉल और उसके बाद जो गेट है, या गेट हो सकता है कि ट्रेडिशनल गेट हो, जो भी गेट हो, लेकिन ये इसी कॉम्पाउंड के अंदर आता है। तो उसमें जो है 2 करोड़ 30 लाख का फिर से मतलब लिस्ट आउट होता है। तो उसको लेकर के शिकायत ये कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है, जो काम कंप्लीट हो गया फिर उसी के ऊपर फिर पैसा आता है। क्या अभी इसको लेकर के जो अभी लिस्ट निकला है SID ऐप में 2 करोड़ 30 लाख का, ये फ्रेश जी प्रेस एलोकेशन एक तरफ से हम लोग बोल सकता है, क्या एक्शन साहब ये मतलब कभी इसको जो है टेंडर होगा क्या? जो अभी सैंक्शन ऑर्डर आएगा वहां से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, सैंक्शन ऑर्डर आने के बाद ही डिपार्टमेंट जो टेंडर कॉल करेगा, आपको क्या लगता है टेंडर कॉल करेगा? और करेगा अभी तो मतलब काम हो चुका है तो कैसे करेगा? वही मुझे तो इसका बारे में बिल्कुल पता नहीं है। एक्शन साहब को हम लोग उस दिन ऑफिस में जाके पूछा भी है कि सर काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी आप इसको कैसे काम करेगा बोलने से। अरुणाचल में तो सब जगह में ऐसे होता है, पूरा ऊपर से आता है बोलते सब। एक्शन साहब ने ऐसे बोला, ऐसे बोलता है, ऊपर से आता है यहाँ पे जितना भी स्कीम आता है बोल के। तो अभी टेंडर तो होना चाहिए बोलता है। तो फिर हम लोग पूछते हैं कि काम कहाँ पे कैसे करेगा बोले से, वो तो काम तो ऑलरेडी हो चुका है बोलते हैं। एक्शन साहब खुद भी एग्री करता है उसमें। मतलब ये है कि मतलब आपका तवांग में काम जो है सैंक्शन होने से पहले, टेंडर होने से पहले काम किया जाता है। जी यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे ही हो रहा है काम। मतलब ये MLA की तरफ से हो रहा है ना, कैसे हो रहा है? तो वो तो अभी एक्शन साहब तो बोल रहा है ऊपर से होता है बोलता है, ऊपर लेवल से। ऊपर कौन बोले से, ऊपर में तो CM भी है, MLA भी है, मिनिस्टर भी है बोल के ऐसे बोल रहा है बात। तो अभी मतलब सबसे चौंकाने वाला बात यही है कि अगर टेंडर भी कल को होता है, मान लीजिए कि टेंडर प्लॉट हो गया, तो टेंडर मान लीजिए कि मैंने पार्टिसिपेट किया, इसने भी पार्टिसिपेट किया, या ब्रांड ईगल ने पार्टिसिपेट किया, और टेंडर जीतेगा भी तो काम कहाँ होगा? प्रॉब्लम ये है क्योंकि पैसा जो है लिस्ट में दिखा रहा है, और ये टेंडर प्लॉट होने के बाद अगर कोई टेंडर मिलता है तो काम कहाँ करेगा? क्योंकि काम जो है मैक्सिमम कर चुका है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि तवांग अगेंस्ट करप्शन का चेयरमैन का सवाल ये है कि अगर 2 करोड़ 30 लाख रुपया आया भी है तो टेंडर कल को प्लॉट होगा तो काम कहाँ होगा? तो ये सोचने वाला बात है। तो इसको लेकर के क्या कभी आप लोगों ने DC को शिकायत किया कि आपका तवांग में जो है काम जो है बिना टेंडर का काम चलता है और काम पहले होता है? जी मैंने DC साहब को भी, हम लोग हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ये जो यहाँ पे तवांग में जो फुटबॉल ट्रफ ग्राउंड बन रहा था, उसको लेके भी हम लोग DC को भी शिकायत किया, फिर SP को FIR भी किया। क्योंकि वो भी तो ऐसे हुआ कि काम 2 महीना पहले शुरू हो चुका था, और काम 2 महीना पहले शुरू हो चुका था, फिर अभी टेंडर हुआ ही नहीं। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पूछने से हमको मालूम नहीं है, हमको डायरेक्शन आया है वहाँ बना रहा है, बोला बना रहा है बोलते हैं, और ना कोई क्वालिटी चेक करने वाला है, ना कोई JE है, ना A है। शायद ये सब काम में भी हमको तो ऐसे लगता है कि वो लोग अपना कोई मन मर्जी बना दिया होगा, जिससे लगता है। फुटबॉल ग्राउंड तो तवांग का जरूरी है ना? जी अरे वो तो सिर्फ तवांग में सिर्फ एक ही लोन ग्राउंड है, सिर्फ एक ही ग्राउंड है। आप लोग शिकायत क्यों कर? नहीं, वो हम लोग डेवलपमेंट का अगेंस्ट में नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी होना है। क्योंकि आप देखिए फुटबॉल फुटबॉल टर्फ ग्राउंड तो अभी तवांग जैसे जगह में आपको आज यहाँ पे आया है, इतना पूरा बर्फ है, सुबह इतना ज़्यादा आइस होता है, तो उसमें कुछ मैट वगैरह का भी क्वालिटी में भी तो कुछ होता होगा, हमको इतना पता नहीं है ये सब के बारे में। लेकिन तो हम लोग बोला थोड़ा अच्छा क्वालिटी लगाना है, और उसको मेंटेनेंस कौन करेगा कल को जाकर फ्यूचर में, क्योंकि ये सब भी तो होना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पे जो आपका ये गिट्टी बिछा के रखा है, तो उसके ऊपर अगर मैट लगाएगा वो लोग, वो फिर वो ग्रास मैट वगैरह अगर टर्फ लोग फट जाएगा तो फिर कौन आके वहाँ रिपेयर करेगा? तो हम लोग कितना करोड़ का पैसा? वो 6 करोड़ 40 लाख का है। तो ये आप लोग का शिकायत तो ये है ना कि आपको विकास मतलब डेवलपमेंट आपको चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से PWD डिपार्टमेंट जो है बिना टेंडर का काम प्रोसेस कर रहा है, इसको आप लोग अगेंस्ट है? जी ये टोटली हम लोग मतलब इसको अगेंस्ट करता है कि मतलब जो स्पेशली PWD बोल के नहीं, अलग से और भी बहुत से डिपार्टमेंट है जो मतलब पहले से काम पहले शुरू हो जाता है और सैंक्शन ऑर्डर बाद में आता है, टेंडर अपना अंदर में पूरा हो जाता है फिक्सिंग करके। चलिए, तो ये है शिकायत, यही है कि गवर्नमेंट का गाइडलाइन से क्या ये कहता है क्या कि अब टेंडर सैंक्शन ऑर्डर निकलने से पहले काम किया जाता है, और टेंडर को जो बाद में अंदर में फिक्स किया जाता है उसके बाद जो है काम पहले कर लिया जाता है। अगर सरकार के पास ये गाइडलाइंस है कि आप टेंडर से पहले या फिर सैंक्शन से पहले अगर काम करना है तो अच्छी बात है। अगर ऐसे नहीं है तो सरकार जो है कानून और नियम जो है खुद बनाता है, लेकिन उस नियम को जो है यहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर नहीं निभाता है, इसका मतलब
क्वेश्चन आता है, जिस कारण से अभी जो है न्यूली फॉर्म हुआ है तवांग अगेंस्ट करप्शन का चेयरमैन। इनका बात यही है कि वो डेवलपमेंट पर जो है किसी प्रकार का मतलब रोड़ा नहीं डालना चाहता है, लेकिन जो नियम के मुताबिक अगर काम होता है, टेंडर सही से होता है, तो इसको कोई आपत्ति नहीं है और काम क्वालिटी होना चाहिए। तो इसको लेकर के जब आप लोगों ने कंप्लेन किया तो अभी तक वो जो फुटबॉल ग्राउंड का मतलब अपडेट क्या है? एक्चुअली देखिए, हम लोग ये लास्ट 17 जनवरी को ये एक रिप्रेजेंटेशन दिया था डीसी साहब को। तो इसके बाद में एक हफ्ता बाद में भी डीसी का तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। बोला है कि लेटर को कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया है बोल के, और काम ऑलरेडी वहाँ पे ऑनगोइंग चल रहा था। तो फिर 24 तारीख को हम लोग एक अल्टीमेटम दिया है हम लोग एसोसिएशन की, मतलब 26 जनवरी रिपब्लिक डे में हम लोग पीस धरना बैठेगा वहाँ पे। तब जाके 25 को रात को हम लोग को 7 बजे एक लेटर मिलता है डीसी ऑफिस का वहाँ से कि मतलब वो काम को टिल टेंडर प्रोसेस तक होल्ड किया है बोल के, और वो काम होल्ड करके रखा है। और ये इंडिया टुडे एनी ने एमएलए साहब से भी बात किया था, वो भी आपका ये न्यूज़ में आया था, तो उसमें भी सुना होगा। एमएलए साहब भी क्लियरली बोल रहे हैं कि करप्शन कुछ नहीं है इसमें, कि ये तो वर्किंग सीजन खत्म हो रहा है बोल के इसलिए फटाफट काम कर रहे हैं बोल के। लेकिन हमको तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे हमको नहीं, यहाँ तवांग का मैक्सिमम आदमी को ये लगता है कि दिसंबर जनवरी फरवरी वो बिल्कुल वर्किंग सीजन नहीं है। उसमें टेम्परेचर -10 डिग्री -5 डिग्री तक जाता है। उसमें जितना भी काम होता है वो पूरा काम बंद होता है उस वक्त में। वो हम लोग का वर्किंग सीजन है मार्च से लेके नवंबर दिसंबर तक, यहाँ पे नवंबर तक वर्किंग सीजन होता है। लेकिन पता नहीं एमएलए साहब भी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। वो इसका भी मतलब शायद एमएलए साहब ने हाँ काम रुका हुआ है। जी। तो ये अभी जिसको हम लोग बात कर रहा है, ये वर्किंग जो थ्रू जो मार्केट जो है तवांग में जो बना हुआ है, इसका शुरू में कौन सा डिपार्टमेंट ने काम किया था? उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट ये टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा था। तो हम लोग आरटीआई फाइल करके कागज निकला है, तो बोला है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट अप्रोक्स 6-7 करोड़ का काम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया है। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे तवांग का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसको हैंड ओवर किया है, क्योंकि वहाँ पे शायद कुछ हम ऐसे मतलब सुनने में आया था कि शॉर्टेज ऑफ जो इंजीनियर वगैरह का कुछ तरह वो है, तो इसलिए काम फटाफट करना है बोल के तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बाद में एग्जीक्यूट किया है। तो अभी इसको पीडब्ल्यूडी देख रहा है। जी पीडब्ल्यूडी देख के मतलब शायद काम कंप्लीट भी हो चुका है। ये उस दिन जो तवांग में यहाँ डेवलपमेंट मीटिंग हुआ था सीएम साहब का 4 तारीख को, तो उसमें सीएम साहब ने ये वॉक थ्रू मार्केट का इनोग्रेशन भी किया है। इनोग्रेशन किया जी, मतलब वो सब मतलब वॉक थ्रू मार्केट का इनोग्रेशन किया है। इसका बाद में ये यहाँ पे ये जो फूड स्टॉल वगैरह होगा, सोवेनियर शॉप होगा, कार पार्किंग है, कैफेटेरिया है, वो सब को भी मतलब उसका भी जो यहाँ का जो टूरिज्म ऑफिसर है उन्होंने टीटीओ ने एक नोटिस इनवाइटिंग टेंडर भी लगाया था कि मतलब जो लीज आउट करेगा बोल के, और उसको लीज आउट भी कर चुका है। और वो लीज आउट में शायद हाईएस्ट बीडर कोई टेंडल सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल के है, उनको मिला था। तो वो लोग को शायद अभी तक हैंड ओवर किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन जी तो एक तरफ से उनको मतलब नौकरी भी मिलेगा। जी तो यही है, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी था कि जो एंटी मतलब जो तवांग अगेंस्ट करप्शन चेयरमैन का कहना यही है कि काम अगर करता है तो अच्छी बात, इसमें कोई शक नहीं, काम तो होना चाहिए, लेकिन उस काम का जो है गाइडलाइंस के वो काम जो है होना चाहिए, और टेंडर सही प्रोसेस उनका होना चाहिए। तो काम भी हो गया और अभी शायद पैसा भी ले लिया होगा जो भी काम जिन्होंने किया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ब्रांड ईगल ने काम किया तो पैसा भी ले लिया होगा, लेकिन ये काम कंप्लीशन के बाद भी अभी एसआईडी ऐप में फिर से लिस्ट में आना, जिसको कि ये सवाल उठा रहा है, जिसको लेकर के हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के पीडब्ल्यूडी जो एक्शन है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ का लोकल विधायक से भी हम कोशिश करेंगे कि उनके तरफ से क्लैरिफिकेशन क्या है। जिस चीज को लेकर के तवांग अगेंस्ट करप्शन जो है आवाज उठा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसको लेकर के पीडब्ल्यूडी एक्शन क्या जवाब देना चाहता है या फिर यहाँ का लोकल विधायक क्या कहना चाहता है, उनसे भी हम पूछेंगे। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, हम लगातार ऐसे खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।